ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग कहते हैं सूरह फातिहा से पहले, बहुत सी नमाज़ों में कुछ इमाम लोग बावाज़ बुलंद कहते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं कहते हैं। क्या ये पार्ट ऑफ अलहम्दो है या नहीं है? बस इसकी वज़ाहत बस चाहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान का हिस्सा है, सूरत का हिस्सा नहीं है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला ही की तरफ से लिखी गई है। कुरान मजीद की हर सूरत पर सूरह तौबा के सिवा लिखी जाती है। हर सूरा की इब्तिदा में इसको पढ़ना भी चाहिए। जब हम सूरा शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही से करते हैं। सूरह तौबा के शुरू में कुरान की 114 सूरतें हैं, उनमें से 113 पर ये लिखी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। ये सूरह तौबा वाहिद सूरा है जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती। उसकी वजह यह है कि वो अजाब की सूरा है। अल्लाह ताला ने इसको पसंद नहीं फरमाया कि जिस सूरा में अजाब का ऐलान किया गया है उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के उन नामों से हो जिनमें उसकी रहमत का जिक्र है। तो बाकी हर जगह पढ़ी जाएगी, लेकिन ये सूरा का हिस्सा कहीं भी नहीं है। ये ऐसे है कि जिस तरह बाज़ औक़ात हम कोई तहरीर लिखते हैं या कोई ख़त लिखते हैं तो उस पर इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बरकत के लिए लिखते हैं। वो हमारे ख़त का हिस्सा नहीं होती, लेकिन वो ख़त में लिखी जाती है। कोई किताब छापते हैं या किताब लिखते हैं तो उसके शुरू में लिखते हैं। इसी तरह खाने के शुरू में बरकत के लिए पढ़ते हैं। कुरान में ये इस बुनियाद पर लिखी गई है कि अल्लाह ताला ने ये कुरान अपनी तरफ से अपनी अथॉरिटी पर दिया है। चुनांचे इसका सही मफ़हूम भी ये है कि ऐ पैगंबर, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, इस कुरान को पढ़कर सुनाओ। ये दर हकीकत बाइबल में जो पेशीन गोई है रसूलुल्लाह की, उसी चीज़ का ज़हूर है। उसमें ये कहा गया था कि वो अल्लाह का कलाम उसके नाम से पेश करेगा। तो इसलिए नमाज में चूँकि सूरा पढ़ी जाती है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, लेकिन उसको बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ते। पढ़ते सब हैं, लेकिन बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ते। और उसकी वजह मैंने आपको ये बताई है कि ये सूरा का हिस्सा नहीं है। किसी सूरा का भी हिस्सा होना एक और चीज़ है, और उसके ऊपर बरकत के लिए या अल्लाह ताला की तरफ से सनद के लिए लिखा जाना, ये बिल्कुल दूसरी चीज़ है। तो ये वजह है कि जो सुन्नत नमाज में कायम की गई, उसमें तलावत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से की जाती है।